हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही बड़ी वैकेंसी की अपडेट। जो बच्चे यूपी पुलिस एस्पिरेंट्स हैं और जो बच्चे यूपी पुलिस एसआई की भर्ती का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, तो अब उनका इंतजार यहाँ पर खत्म होता है। जी हाँ दोस्तों, यूपी पुलिस के द्वारा सब इंस्पेक्टर के 4500 से ज्यादा पदों पर शानदार वैकेंसी निकाल दी गई है। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और इसके ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 12 अगस्त से शुरू कर दी गई है और सभी इच्छुक अभ्यर्थी 11 सितंबर तक अपना ऑनलाइन आवेदन सबमिट कर सकते हैं। तो ये सभी ग्रेजुएट पास बच्चों के लिए बहुत ही बेहतरीन मौका है यूपी पुलिस के अंदर सब इंस्पेक्टर बनकर खाकी यूनिफॉर्म हासिल करना और अपने कंधों पर 2 सितारे लगाने का। इसमें जबरदस्त सैलरी के साथ साथ आपको सभी सरकारी सुविधाएं दी जाएंगी और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इस भर्ती के लिए ऑल ओवर इंडिया से मेल और फीमेल सभी कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि इस भर्ती के लिए ऑल ओवर इंडिया से सभी एलिजिबल हैं। तो दोस्तों, ये बहुत ही बेहतरीन मौका है गवर्नमेंट जॉब हासिल करने का। इस मौके को बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। अगर आप यूपी पुलिस के अंदर सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना। वीडियो में आपको इस भर्ती के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं या आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक भर्ती की वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाए। और कंप्लीट डिटेल्स के लिए वीडियो को लास्ट तक देखना। शुरू करते हैं इस वीडियो को और आपको इस भर्ती के बारे में पूरी जानकारी देते हैं। जी हाँ दोस्तों, यूपी पुलिस के द्वारा कुल 4543 पदों पर सब इंस्पेक्टर की भर्ती की अनाउंसमेंट की गई है। ये आपको यूपी पुलिस विभाग में शामिल होने का एक शानदार अवसर प्रदान करती है। तो सभी योग्य उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वो अंतिम तिथि से पहले अपना ऑनलाइन आवेदन कर दें। बात करते हैं श्रेणीवार वैकेंसी डिटेल्स की। यहाँ पर सिविल पुलिस सब इंस्पेक्टर पुरुष और महिला के लिए जो वैकेंसी हैं श्रेणीवार इस प्रकार हैं। यूआर कैटेगरी के लिए 1705 वैकेंसी हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 422 वैकेंसी हैं, ओबीसी कैटेगरी के लिए 1143 वैकेंसी हैं, एससी कैटेगरी के लिए 890 वैकेंसी हैं और एसटी कैटेगरी के लिए 82 वैकेंसी हैं। टोटल वैकेंसी हैं 4242 सब इंस्पेक्टर सिविल पुलिस के अंदर। पीएससी के अंदर प्लाटून कमांडर की जो वैकेंसी है श्रेणीवार इस प्रकार हैं, जो कि केवल पुरुषों के लिए हैं। यूआर कैटेगरी के लिए 56 वैकेंसी हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 13 वैकेंसी हैं, ओबीसी कैटेगरी के लिए 36 वैकेंसी हैं, एससी कैटेगरी के लिए 26 वैकेंसी हैं, एससी कैटेगरी के लिए 28 वैकेंसी हैं और एसटी कैटेगरी के लिए 2 वैकेंसी हैं। बात करते हैं प्लाटून कमांडर विशेष सुरक्षा बल के अंदर जो श्रेणीवार वैकेंसी हैं वो इस प्रकार हैं, जो कि केवल पुरुषों के लिए हैं। यूआर कैटेगरी के लिए 26 वैकेंसी हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 6 वैकेंसी हैं, ओबीसी कैटेगरी के लिए 16 वैकेंसी हैं, एससी कैटेगरी के लिए 12 वैकेंसी हैं और एसटी कैटेगरी के लिए 1 वैकेंसी है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 60। और महिला बटालियन पीएससी के लिए सब इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी है श्रेणीवार इस प्रकार हैं, जो कि केवल महिलाओं के लिए हैं। यूआर कैटेगरी के लिए 47 वैकेंसी हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 10 वैकेंसी हैं और ओबीसी कैटेगरी के लिए 27 वैकेंसी हैं, एससी कैटेगरी के लिए 21 वैकेंसी हैं और एसटी कैटेगरी के लिए 1 वैकेंसी है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 106। इस भर्ती के लिए क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन। अगर आपने किसी भी फील्ड से ग्रेजुएशन पास कर रखी है, चाहे आपने बीए कर रखा है, बीकॉम कर रखा है या बीएससी कर रखा है या बीसीए कर रखा है और आपकी कोई भी परसेंटेज है, तो आप सभी इस भर्ती के लिए एलिजिबल हैं। आप इस भर्ती के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और इस भर्ती के लिए एज लिमिट है 21 वर्ष से लेकर 28 वर्ष के बीच जनरल कैटेगरी के लिए। और यहाँ पर आयु की गणना 1/7/2025 को आधार मानकर की जाएगी। और यहाँ पर सबसे बड़ी खुशी की बात क्या है पता है? बहुत सारे बच्चों को डाउट था कि एज लिमिट में छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो उन बच्चों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। यहाँ पर सभी कैटेगरी के अभ्यर्थियों को एज लिमिट में 3 साल की एक्स्ट्रा छूट दी गई है, यानी कि जो बच्चे ओवर एज हो गए थे, ये उन बच्चों के लिए बहुत बड़ी राहत भरी खबर है। अब ओबीसी कैटेगरी के लिए एज लिमिट है 21 वर्ष से लेकर 34 वर्ष के बीच और एससी एसटी कैटेगरी के लिए एज लिमिट है 21 वर्ष से लेकर 36 वर्ष के बीच। बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। यहाँ पर जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए फॉर्म की फीस रखी गई है 500 रुपीज और एससी एसटी कैटेगरी के लिए फॉर्म की फीस रखी गई है 400 रुपीज। बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। भर्ती का सिलेक्शन प्रोसेस 5 स्टेज में होगा। सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर होगा आपका पीएसटी और पीईटी टेस्ट और पीएसटी और पीईटी टेस्ट एग्जाम पास करने के बाद आपका होगा मेडिकल एग्जामिनेशन और उसके बाद आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। बात करते हैं रिटन एग्जाम पैटर्न की। इसके अंदर 160 क्वेश्चन आएंगे 400 मार्क्स के। टाइम आपको 2 आवर्स का मिलेगा सोल्व करने के लिए। एक क्वेश्चन सही करने पर आपको 2.5 अंक मिलेंगे और क्वेश्चन पेपर के अंदर 4 पार्ट्स होंगे और प्रत्येक पार्ट्स के अंदर 40 क्वेश्चन होंगे। सभी क्वेश्चन बहुविकल्पीय होंगे। रिटन एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए आपको प्रत्येक विषय में 35% अंक लाना अनिवार्य होगा और टोटल अंक मिलाकर 50% होने चाहिए, तभी आप नेक्स्ट स्टेज के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे। अब बात करते हैं रिटन एग्जाम सिलेबस की, जिसके अंदर सामान्य हिंदी के 40 क्वेश्चन आएंगे 100 मार्क्स के, मूल कानून, संविधान और सामान्य ज्ञान के 40 क्वेश्चन आएंगे 100 मार्क्स के, सांख्यात्मक एवं मानसिक अक्षमता परीक्षण के 40 क्वेश्चन आएंगे 100 मार्क्स के,
मानसिक योग्यता, बुद्धि एवं तर्क शक्ति के 40 क्वेश्चन आएंगे 100 मार्क्स के। टोटल 160 क्वेश्चन आएंगे 400 मार्क्स के। ये एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए आपको प्रत्येक पार्ट्स के अंदर 35% मार्क्स लाना अनिवार्य है और ओवरऑल 50% अंक लाना अनिवार्य होगा, तभी आप एग्जाम क्वालिफाई कर पाएंगे, तभी आप नेक्स्ट स्टेज के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे। बात करते हैं पीएचडी टेस्ट की। यहाँ पर सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए लड़कों के लिए हाइट चाहिए 168 सेंटीमीटर और लड़कियों के लिए हाइट चाहिए 152 सेंटीमीटर और चेस्ट चाहिए बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर और फुलाव के बाद 82 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट होनी चाहिए। और एसटी कैटेगरी के लिए पुरुष अभ्यर्थियों के लिए हाइट चाहिए 160 सेंटीमीटर और चेस्ट चाहिए 77 सेंटीमीटर बिना फुलाए और फुलाव के बाद 82 सेंटीमीटर। वहीं महिलाओं के लिए जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी और एससी कैटेगरी की महिलाओं के लिए हाइट चाहिए 152 सेंटीमीटर और एसटी कैटेगरी की महिलाओं के लिए हाइट चाहिए मात्र 147 सेंटीमीटर और महिलाओं का न्यूनतम वजन 40 किलोग्राम होना चाहिए। पीएचडी टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद आपको पीईटी टेस्ट में भाग लेना होगा। पीईटी टेस्ट के अंदर लड़कों को 4.8 किलोमीटर की रनिंग क्वालिफाई करनी होगी 28 मिनट्स के अंदर, क्योंकि ओनली क्वालिफाई करनी होगी, इसका कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। और वहीं महिलाओं को 2.4 किलोमीटर की रनिंग क्वालिफाई करनी होगी 16 मिनट के अंदर और इसके बाद आने वाले सभी अभ्यर्थियों को फेल कर दिया जाएगा। बात करते हैं सैलरी की। इसका इनिशियल बेसिक पे है 35,400 रुपए और ग्रेड पे है 4200 रुपए और बेसिक के ऊपर आपको 55% डीए मिलेगा जो कि लगभग 16,000 रुपए होगा और उसके बाद आपको हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा कैटेगरी के अनुसार और ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा और राशन मनी मिलेगी, यानी कि आपकी ओवरऑल स्टार्टिंग ग्रोस सैलरी बनेगी 62,000 रुपए से लेकर 70,000 रुपए के बीच। यहाँ पर टोटल डिडक्शन होगा आपकी पे से 5,000 रुपए से लेकर 8,000 रुपए के बीच, जो कि आपकी एनपीएस राशि में जमा हो जाएगा और उतनी ही राशि गवर्नमेंट की तरफ से मिलाई जाएगी, जो कि आपकी रिटायरमेंट होने पर आपको गवर्नमेंट की तरफ से पेंशन दी जाएगी। यानी कि आपको शुरुआती टोटल इन हैंड सैलरी मिलने वाली है 55,000 रुपए से लेकर 60,000 रुपए के बीच और सैलरी के साथ आपको मेडिकल अलाउंस, होम रेंट अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, राशन मनी अलाउंस, अदर स्पेशल अलाउंस अलग से दे होंगे। और अगर आपका सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पर सिलेक्शन होता है तो उसमें आपकी करियर ग्रोथ भी बहुत अच्छी है। आप सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर बन सकते हैं। आप 10 साल की सर्विस करने के बाद सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर बन जाएंगे और 10 साल की सर्विस करने के पश्चात इंस्पेक्टर से डीसीपी, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस बन जाएंगे। तो अब यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती के लिए फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट 11 सितंबर है। आपको 11 सितंबर से पहले अपना फॉर्म अप्लाई कर देना चाहिए। आपको 11 सितंबर से पहले अपना फॉर्म अप्लाई कर देना है, लेकिन फॉर्म अप्लाई करने से पहले आपको ओटीआर करना अनिवार्य है। जब तक आप ओटीआर नहीं करेंगे तब तक आपका फॉर्म फिलअप नहीं हो पाएगा। सबसे पहले आपको यूपी पुलिस भर्ती की ऑफिशियल वेबसाइट जो कि इस प्रकार है uppprb.gov.in पर जाकर अपना ओटीआर कर देना है। ओटीआर करने के बाद आपको अपना यूजर आईडी और पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। उसके बाद दोबारा आपको यूपी पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर लॉगिन करना है और अपना फॉर्म फिलअप करना है। फॉर्म फिल करते समय ध्यान रखें कि आप जो फॉर्म के अंदर जानकारी भर रहे हैं वो जानकारी को आप ध्यान पूर्वक और सही भरें, उसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। उसके बाद अपनी कैटेगरी के अनुसार आवेदन शुल्क का भुगतान करें। फॉर्म के अंदर मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को और अपने सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करें, जैसे कि आपका पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, एजुकेशनल सर्टिफिकेट। फॉर्म को फाइनल सबमिट करने से पहले एक बार स्क्रूटनी जरूर कर लेंगे जो आपने फॉर्म के अंदर जानकारी भरी है क्या वो सही भरी है। स्क्रूटनी करने के पश्चात फॉर्म को फाइनल सबमिट कर दें और फॉर्म का प्रिंट आउट निकालकर अपने पास सुरक्षित रख लें, जो कि आपका फ्यूचर में काम आएगा। फॉर्म फिलअप करने के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हैं? आपकी 10th क्लास की मार्कशीट, 12th क्लास की मार्कशीट, ग्रेजुएट की मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट फॉर ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट फॉर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, मूल निवास प्रमाण पत्र, आइडेंटिटी प्रूफ कार्ड जैसे कि आपका आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो और सिग्नेचर, इसको कि आपको जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में स्कैन करना होगा। सिग्नेचर का साइज 20 KB से अधिक नहीं होना चाहिए और फोटो का साइज 40 KB से लेकर 120 KB से अधिक नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों अभी आपके पास समय है, तैयारी में लग जाओ ताकि आपकी एक सीट कंफर्म हो जाए और सिलेक्शन भाई उसी को मिलेगा जो तैयारी अच्छे से करेगा। इसके अलावा अगर आपको इस भर्ती के बारे में कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ऐसी आने वाली भर्ती की जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई भर्ती की अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।